Question number 2. Show that the relation R in the set R of real numbers defined as this is neither reflexive nor symmetric nor transitive. हमारे पास एक सेट दे रखा है R जिसके अंदर रियल नंबर्स हैं. अब आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी. रैशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव भी वैल्यूज़ होंगी, रूट वाली टर्म्स भी होंगी और डेसिमल वगैरह सारी वैल्यूज़ हमारी रियल नंबर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो हमें जो सेट दे रखा है वो दे रखा है R इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. मतलब इसमें ज़ीरो भी होगा, +-1 +-2 भी होगा और फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी होंगी 1/2, 1/3, रूट वाली वैल्यूज़ भी होंगी √2, √3, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ इस सेट के अंदर प्रेजेंट होंगी. अब हमें रिलेशन दे रखा है वो है a, b सच दैट a जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b² के. ये हमें रिलेशन मेंशन कर रखा है. तो इसके हिसाब से रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स होंगे. तो देखो, अगर मान लो हम b की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या आएगी? 0. तो 0,0 होगा, 1,1 भी हो सकता है, 2,2 भी होगा. देखो, b की वैल्यू 2 पुट करने पर तो 2 का स्क्वायर 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा. इस तरीके से वैल्यूज़ होंगी रिलेशन के अंदर. अब यहाँ पे हमें चेक करना है रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. इनको नाइदर रेफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव प्रूव करना है. तो देखो, रेफ्लेक्सिव तो ये है क्या? 0,0, 1,1, 2,2 रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है ना. देखो, 0,0, 1,1, 2,2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन है, तो दिस इज रेफ्लेक्सिव. ओके, बट 1/2, ये 1/2 है, 1/3 है. अगर इन वैल्यू को हम चेक करते हैं, क्या इन पे भी रिलेशन सेटिस्फाई होता है? चेक करते हैं. 1/2, 1/2 ये भी रियल नंबर वैल्यूज़ हैं. क्या ये वैल्यूज़ इसके अंदर आती हैं? नहीं आती. देखो, रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू b². ये a है, ये b है. तो यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर के होगा? कभी नहीं होगा. देखो, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4. ये वैल्यू 1/4 लेस होती है, छोटी होती है 1/2 से. तो यहाँ पे हमारा रिलेशन काम नहीं करता है. तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. ऐसी वैल्यू भी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हम इसे रेफ्लेक्सिव कह सकते हैं. तो ये हो जाएगा नॉट रेफ्लेक्सिव. अब सेकंड करते हैं. सेकंड वाले में होता है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में होता है अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक कह सकते हैं. अब यहाँ पे पेयर ले लिया. मान लो 2,6 बिलोंग्स टू r. 6 का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगा. ओके, 6,2 क्या वो बिलोंग्स टू r है? 2 का स्क्वायर होता है 4. ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4. क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा? नहीं. ओके, नहीं होगा. तो यहाँ पे ये हो गया 6,2 नॉट बिलोंग्स टू r. नहीं होगा, तो ये हो गया नॉट सिमेट्रिक. अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट में हम थोड़ी फ्रैक्शनल वैल्यू भी देख लेंगे. 3,2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि 2 का स्क्वायर ऑलवेज 3 से ग्रेटर होता है. दूसरा कोई भी रिलेशन ले लेते हैं.
2,3/2 ले लिया, बिलोंग्स टू आर, ये भी हो गया क्योंकि 3/2 का स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 और 2.2 होगा, 2.2 2 से बड़ा होगा, ये रिलेशन में हो सकता है। बट क्या 3,3/2 रिलेशन के अंदर होंगे, चेक कर लेते हैं। 3/2 का स्क्वायर 3 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 के स्क्वायर के है या नहीं है, चेक करते हैं। 3 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर इज 9/4, 4 से इसे कट करेंगे तो आएगा 2.2। क्या 3 2.2 से लेस है? नहीं है, यहाँ पे कंडीशन हमारी फेल हो जाती है। 3,3/2 रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो B, C रिलेशन में है तो AC R में होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होता है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा।